जो हाउस का एरिया होता है ना, अपने जो मकान, पक्का मकान होता है, उसमें रेनफॉल होता है और स्लैटिंग रूफ, रूफ यानी छत होती है अपने पक्के मकान में। यस, तो इसमें अपने ट्रू करेंगे, क्या भरेंगे, सही बात है ये, तो इसमें ट्रू आएगा। फिर है मड, लीव्स एंड ग्रास एटसेट्रा आर यूज्ड इन मेकिंग अ पक्का हाउस। क्या पक्के मकान में मड, कीचड़ और जो घास के, तीन के घास फूस, सूखी घास, ये यूज होती है? पक्के मकान में नहीं होती। पक्के मकान में तो क्या होती है, सीमेंट यूज होती है, रेत यूज होती है ना, पत्थर वगैरह ये सब यूज, इसमें आपके फॉल्स आएगा। फिर है अर्लियर मैन यूज टू लिव्ड इन कैस। सबसे पहले लोग गुफा में रहते थे। यहाँ पे देखो आपको बताया गया है, ये रही लाइंस। अर्लियर टाइम्स मैन यूज टू लिव इन नेचुरल केव्स। गुफा में रहते थे पहले के समय टाइम में, है ना, तो आपके यहाँ पे यस आएगा, ट्रू। क्या आएगा, ट्रू। ठीक है, इसके बाद देखो हु आई एम। अब आपको बताना है कि मैं कौन। आई मेकिंग डिजाइन ऑफ हाउस, मैं हाउस की डिजाइन बनाता हूँ, तो ये कौन है, आर्किटेक्ट। कौन है, आर्किटेक्ट कौन होता है, जो घर की डिजाइन्स देता है, होता है ना घर की डिजाइन्स, कि घर को कैसे बनाना है, रूम्स कहाँ होंगे, बेडरूम कहाँ होगा, ड्राइंग रूम कहाँ होंगे, वो सब बताता है। फिर है आपके अ गिव ब्यूटीफुल लुक टू हाउस बाय पेंटिंग इट। मैं घर को सुंदर बनाने के लिए घर में पेंटिंग करता हूँ, तो मैं कौन हूँ, ये रहा ब्लू लाइन। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ब्लू लाइन। ये रहा ब्लू लाइन में लिखा हुआ, ये क्या है जो मैं बता रही हूँ अभी, पेंटर है ना। ब्लू लाइन में क्या लिखा हुआ है फिर, पेंटर। पेंटर होता है जो कलर्स करता है, उसे इंग्लिश में पेंटर बोला जाता है। अब आई हेल्प इन मेकिंग डोर्स, विंडोज एंड अलमीरा। मैं ना दरवाजे बनाता हूँ, खिड़कियां बनाता हूँ, अलमारियां बनाता हूँ, मैं कौन हूँ, बताया था मैंने, याद करो। ये बताया था ना मैंने, कारपेंटर, जो लकड़ियों का काम करता है, दरवाजा बनाता है, विंडोज बनाता है, उसे कारपेंटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कारपेंटर। ठीक है, अब प्लम्बर कौन होता है, प्लम्बर, वो कलर करने वाला, कलर करने वाला। प्लम्बर पेंटर होता है करने वाला, प्लम्बर वो होता है पाइप फिटिंग करता है, पाइप फिटिंग करता है, लगाता है, ये है प्लम्बर, होता है प्लम्बर, समझना, पाइप को ठीक करता है। ये इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन कौन होता है, कल मैंने बताया था आपको, अच्छे से लर्न करो। इलेक्ट्रीशियन कौन होता है, लाइट फिटिंग, जो बिजली का मिस्त्री होता है। किसका मिस्त्री होता है, बिजली का, जो लाइट्स वायर्स होता है, इलेक्ट्रिक वायर्स, लाइट फिटिंग होती है, उन सबको ठीक करता है, सही करता है। अब है व्हाई डू वी नीड अ हाउस, हमें घर की जरूरत क्यों होती है, रहने के लिए, ठंड ना लगे, गर्मी ना लगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हमें हाउस प्रोटेक्ट करता है, यानी हमको बचाता है ना, सर्दी गर्मी तूफान से बचाता है, सबसे बचाता है, और हम अपनी वस्तुओं को भी घर में अच्छे से रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर होगा। नेम एनी फोर पार्ट्स ऑफ अ रूम, अपने घर में कौन कौन सी चीजें होती है, कैसे कैसे रूम्स होते हैं, नाम बताओ। ड्राइंग रूम, बेडरूम, बेडरूम, किचन, किचन, बाथरूम, गेस्ट रूम, ये सब हो सकते हैं। अब आपको बताना है कि कुच्चा हाउस यानी कच्चा मकान बनाने के लिए कौन से मटेरियल का यूज होता है, घास, yes. घास, सूखी घास, पत्तियां,
लकड़ी के जो तिनके होते हैं छोटे छोटे, वुड जिसे बोला जाता है लकड़ी, वो होती है, कीचड़ होता है, पत्तियां होती है, सूखी घास होती है, ठीक है। तो ये आपको लिखना है मड, फिर सेकंड नंबर लीव्स, थर्ड नंबर ग्रास एंड हाई। हाई का मतलब होता है सूखी घास, ठीक है। ये सारे रॉ मटेरियल्स किस में यूज आते हैं? कच्चा मकान बनाने के लिए। जो झुग्गी झोपड़ियां होती है ना, जो अस्थायी रूप से जो लोग निवास कर सकते हैं, उनके लिए झोपड़ियों का यूज होता है, ठीक है। ये आपको जब सेंड कर दिया जाएगा, होमवर्क है वो, ओके। यस। अब आपके अगला चैप्टर कौन सा है? बी क्लीन बी हेल्दी। खुद को साफ रखना, खुद को साफ सुथरा रखना, टाइम पर हैंड वॉश करना, नहाना धोना, मास्क लगाए रखना, कचरा डस्टबिन में डालना, ये सारे क्या है? हेल्दी रखने के लिए और क्लीन रखने के लिए जो भी वर्क है ना, वो सारे हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। देखो, आपके बताया गया, व्हाट डू यू डू इन अर्ली मॉर्निंग। आप सुबह उठते ही क्या करते हो? सबसे पहले आप उठते ही क्या काम करते हो? ब्रश करते हो। तो लिखा हुआ है, आफ्टर वॉकिंग अप इन द मॉर्निंग वी ब्रश आवर टीथ। जब भी मॉर्निंग को मैं सुबह जल्दी उठता हूँ तो सबसे पहले मैं दांत को साफ करता हूँ, दांत को ब्रश करता हूँ। वी टेक बाथ एवरी डे, मैं रोज स्नान करता हूँ। नहाते हैं ना सारे लोग, सब लोग नहाते हो सुबह। यस। वी वियर वॉश्ड एंड क्लीन क्लोथ, हम रोज सुबह साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहनते हैं। यस। बाय डूइंग सो वी फील फ्रेश एंड गुड एवरी डे। तो हम जब नहाते हैं, धोते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, तो हम को फ्रेश महसूस करते हैं ना, कि हम बहुत क्लीन है, हम एकदम फ्रेश हो गए हैं, अच्छे लग रहे हैं अब। नहीं तो कोई स्नान नहीं करता है, इन कपड़े गंदे हुए हैं, तो वो कितना भद्दा लगता है, गंदा लगता है ना। हमेशा ब्रश करना चाहिए, रोज स्नान करनी चाहिए और साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, जिससे अपना माइंड फ्रेश हो जाए और अपन अच्छे दिखे, अपने अपन खुद को फ्रेश रख पाए। वी ऑल्सो डू डस्टिंग ऑफ आवर बुक सेल्फ। हम हम आसपास की गंदगी को हटाते हैं ना, बुक से जो भी उसमें गंदगी होती है उसको साफ करते हैं। वी कीप आवर बुक्स एंड नोटबुक्स एट देयर पेपर प्लेसेस। हम अपनी बुक्स को और नोटबुक्स को सही जगह पर रखते हैं, या आप ऐसे ही फेंक देते हो ऑनलाइन क्लास के बाद, कि बुक कहीं पड़ी है, नोट कहीं पड़ी है, फिर मम्मा संभालती है, मम्मा सही रखती है, ऐसा तो नहीं होता है। स्कूल से आते हैं, बैग को फेंक देते हैं, फिर आधो के फिर रखते हैं। ये गंदी बात होती है। सबसे पहले आपकी स्कूल बैग होता है वो अच्छे से रखना, स्कूल के जो शूज हैं उसको अच्छे से रखना, उसके बाद साबुन से हैंड वॉश करना, फिर खाना खाना, ठीक है। अपनी जो स्कूल यूनिफॉर्म है उसको अच्छे से रखना, ऐसे नहीं कि यहाँ पे फेंक दिया, मम्मा के काम बढ़ा। अपना काम स्वयं करोगे, मम्मा पे नहीं डालोगे, ठीक है। ये गुड मैनर्स है आपके। ऑल दीज एक्ट्स आर पार्ट ऑफ क्लीननेस। ये सारे पार्ट अपने स्वच्छता को साफ करने के लिए होते हैं ना, अपन साफ सफाई रखेंगे तो अपने लिए अच्छी बात है। ये सारे इसी के काम है कि हम अच्छे से साफ सफाई रखें, खुद को भी क्लीन रखें और अपने आसपास की जगहों को भी क्लीन रखें, अपनी वस्तुएं व्यवस्थित रखें। तो ये अपने को क्लीन बनाता है। क्लीनलीनेस मीन्स कीपिंग आवर बॉडी एंड आवर सराउंडिंग क्लीन। कि क्लीननेस का मतलब है हम एक तो अपनी बॉडी को क्लीन रखेंगे, यानी डेली स्नान करेंगे, नहा धो के और अच्छे कपड़े पहनेंगे, गंदगी में नहीं जाएंगे, ये सारा अपने लिए क्लीन होता है। और आसपास की सराउंडिंग का मतलब है जो भी अपने आसपास का वातावरण है, यानी जहां पर भी आप बैठे हैं वहां की जगह क्लीन हो, अपने आसपास की जो भी वस्तुएं हैं वो व्यवस्थित हो, किसी पे डस्ट ना लगी हो, इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। Cleanliness does not make you feel good, it's also keep your healthy। ये अपने अच्छा लगाने के लिए क्लीन नहीं करते हैं अपन, इससे अपने बॉडी पर भी इफेक्ट पड़ता है। अगर आसपास में डस्टिंग होगी तो अपने हाथ डस्ट में जाएंगे, जिससे अपने को एलर्जी होगी और जुकाम हो जाएगा ना। अगर डस्टिंग होती है जिससे अपने बॉडी में भी इफेक्ट पड़ेगा, अपन को, अपन बीमार हो जाएंगे क्योंकि अपने मुंह में डस्ट चली जाएगी। इसलिए हमने घर को भी हमेशा स्वच्छ रखना है, अपनी गंदगी आसपास की जो भी है उसे क्लीन रखना है, जिससे अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट मिल सके, अपनी बॉडी हेल्दी रह सके। अगर अपन क्लीन ही नहीं रखेंगे तो अपनी बॉडी हेल्दी कैसे बनेगी? हेल्दी बनेगी? नहीं बनेगी।
ठीक है, तो ये अपना जो भी काम है उसे आप स्वयं करोगे उसे हेल्दी बनाने के लिए। इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम जर्म्स एंड डिसीज। ये हमें किससे प्रोटेक्ट करता है? अगर हम गंदगी नहीं रखेंगे तो अपन को किससे प्रोटेक्शन मिलेगी? ये देखो आसपास इसके क्या है, ये जर्म्स है यानी कीटाणु। अपनी बॉडी में अपने आसपास कितने कीटाणु होते हैं, अगर अपन सफाई नहीं करेंगे तो ये कीटाणु जम जाएंगे जिससे अपने को बीमारी लग सकती है। इसलिए इसको और आसपास के वातावरण को क्लीन रखेंगे जिससे सारे जर्म्स हैं, सारी डस्टिंग है वो भाग जाएगी, अपने आस ही नहीं आएगी। अब देखो इसके आसपास ऐसे माहौल बन गए हैं कि इसके आसपास के सारे जर्म्स भाग रहे हैं, कोई इसके पास नहीं आ रहा है क्योंकि ये पूरा क्लीन है। ये खुद को क्लीन रखता है, हेल्दी रखता है। आप भी ऐसा ही करोगे ना, तब आपके पास भी सारे कीटाणु जर्म्स है वो आपसे दूर भाग जाएंगे, आपके पास ही नहीं आएंगे फिर। अब चलिए देखिए, व्हाट कैन यू डू फॉर क्लीनलीनेस। आप क्या करते हो क्लीन रखने के लिए? क्लीनलीनेस इज अ जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारी सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सबको क्लीन रखें। ऐसे नहीं कि हम ही क्लीन करेंगे, अपने भाई बहन अपने मम्मी पापा सब क्लीन करते हैं। खुद की बॉडी को क्लीन करना, हेल्दी रखना, ये सब सबका काम है। ये अपना अकेले का ही थोड़ी काम है ये। To keep our selves away from disease, people around us and our surroundings should also be clean. अपने आसपास की जगह को, अपने आस पड़ोस का जो भी वातावरण है, सारे लोगों को अपन बोलेंगे कि अपने चारों तरफ की सारी जगह को क्लीन रखें। ठीक है, यू शुड डू द फॉलोइंग थिंग्स द मेंटेन क्लीनलीनेस। अब आप क्या क्या काम करते हो? टेक बाथ एवरीडे, तुम रोज स्नान करते हो? से यस और नो? रोज नहाते हो ना? हाँ। तो हाँ बोलो ना फिर। नहीं होते। आप लोग डेली ब्रश करते हो? डेली ब्रश करते हो? यस। सन डेली सुबह 5 बजते हैं। अच्छा ऐसा, इतनी जल्दी उठ जाते हो? अब देखिए अगला क्या है आपके, अवॉइड ओपन डिफेक्शन। अवॉइड ओपन डिफेक्शन का मतलब खुले में शौच नहीं करना, यानी बाथरूम में जाके फ्रेश होना, ऐसे मतलब शौच नहीं करना। ट्रिम योर हेयर एंड नेल्स रेगुलरली। हम अपने बालों को समय समय पर कटवाते हैं और अपने नाखून को भी काटते हैं। यस। वॉश योर हैंड्स विथ सोप बिफोर आफ्टर ईटिंग फूड। साबुन से हाथ धोना है। किससे हाथ धोना है? साबुन से। ऐसे नहीं कि ऐसे ही हैंड वॉश कर दिए, साबुन से हाथ धोने पर सारी गंदगी निकल जाएगी, जो भी जर्म्स आपके हाथों में जमे हुए होंगे वो क्लीन हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो, वियर कॉटन सॉक्स एंड वॉश देम फ्रीक्वेंटली टू अवॉइड शूज अडोर। अपन को क्या पहनने हैं? कॉटन के सॉक्स पहनने, ठीक है, जिससे शूज की गंदगी है वो दूर हो जाएगी। कॉटन के सॉक्स पहनने हैं। अब है ऑलवेज वियर क्लीन एंड वॉश्ड क्लोथ्स। हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, सब साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं ना सुबह? यस, तो यहाँ पे भी राइट होगा। डिस्पोज द गार्बेज प्रॉपर्ली, पुट इन अ डस्टबिन। हम अपने कचरों के जो भी कचरे का ढेर है उसी में डालेंगे या डस्टबिन में ही कचरा डालेंगे, बाहर नहीं फेंकेंगे, इधर उधर कचरे को नहीं फेंकेंगे। ठीक है, वॉशिंग योर हैंड्स आफ्टर प्लेइंग इट आल्सो एसेंशियल। जब भी आप बाहर खेलने जाओ, इधर उधर खेलो या किसी भी चीज को हाथ लगाओ तो उसके बाद आपको साबुन से वॉश करने हैं हाथ को। क्या करना है? साबुन से हाथों को वॉश करना है। डोंट लिटर पब्लिक प्लेस लाइक पार्क, हॉस्पिटल और स्ट्रीट। हम इधर उधर की जगह पर गंदगी नहीं करेंगे, पब्लिक में गंदगी नहीं करेंगे। पार्क, हॉस्पिटल, जो भी स्ट्रीट्स है उसमें किसी भी तरह की गंदगी नहीं फैलाएंगे। ठीक है, अब अगला क्या है देखो, अगला है आपके क्लीन योर हाउस एंड सराउंडिंग रेगुलरली। अपने घर को रोज साफ सुथरा करेंगे और अपने आसपास के जो जो भी वातावरण है अपने आस पड़ोस में
अपने मोहल्ले में जो गली है, स्ट्रीट है, पार्क है, उन सबको साफ सुथरा रखेंगे। ये अपनी जिम्मेदारी है कि नहीं है? खुद को भी साफ सुथरा रखेंगे, अपने घर को भी साफ सुथरा रखेंगे, अपने आसपास के वातावरण को भी साफ सुथरा रखेंगे, जिससे आप भी हेल्दी रहोगे, आप भी क्लीन रहोगे और आपके आसपास के सारे जर्म्स है वो चले जाएंगे। कचरे को हमेशा डस्टबिन में डालोगे, ऐसे नहीं कि कुछ भी खाया और वेफर्स को वहीं फेंक दिया, ये गलत बात होगी। कीप योर फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर कवर्ड। अपने खाने को और अपने जो पीने का जो भी है ना, घड़ा मटका जो भी होता है, उसे ढक कर रखेंगे, उसे खुला नहीं छोड़ेंगे जिससे उसमें मच्छर ना घुसे, जम्स ना घुसे। इसको ढक कर रखना है। डोंट अलाउ वाटर टू स्टैग्नेट एज इट फॉर्म्स ब्रीडिंग प्लेस इन मॉस्किटो। अपन पानी को इधर उधर नहीं गिराएंगे, पानी का वेस्ट नहीं करेंगे, उसको गिराएंगे नहीं इधर उधर, फिर अपन को ही सफाई करनी पड़ती है ना। तो अपन को आसपास के वातावरण को क्लीन रखना है, इधर उधर पानी को नहीं फैलाना है, ठीक है। ये आपके गुड मैनर्स, बी क्लीन एंड बी हेल्दी हैबिट्स के बारे में आपको बताया गया है। चलिए अब मेरे को बताओ वापस से क्या क्या गुड मैनर्स होते हैं। खुद को क्लीन रखने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए हमें? अपने घर को साफ रखना और बैग उसको साथ में बैग नहीं फेंकना, खाना खाते हुए हाथ धोना, साबुन से हाथ हेल्दी रहना। हेल्दी कैसे रहेंगे? खुद को कैसे क्लीन रखोगे? क्या करोगे सुबह उठते ही? ब्रश, स्नान करना, नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनना, ये सब कौन भूलेगा? ये खुद को क्लीन और हेल्दी रखने के लिए तो होते हैं। यस, तो ये सब आपको बोलना है। और मटकी को ढक के रखना। हाँ, अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखना, पानी को नहीं गिराना, ढक के रखना, कचरा डस्टबिन में डालना, जो भी कचरा है उसको डस्टबिन में डालोगे, ये सारे गुड मैनर्स हैं, ठीक है। मेरी डस्टबिन नहीं है, मेरी डस्टबिन नहीं, बाल्टी है। हाँ, जो भी है उसको डस्टबिन ही बोलते हैं, जिसमें भी कचरा डालते हैं ना उसको डस्टबिन ही बोलते हैं, ओके। और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे उगाना, देखो प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे उगाने चाहिए, जिससे को ऑक्सीजन मिलती रहे। अपने को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है पता है आपको? पौधों से, पेड़ पौधों से मिलती है। जब अपने आसपास वातावरण में पेड़ पौधे लगेंगे ना, अपने मम्मा पापा के साथ लगा दो, आप अकेले थोड़ी जा रहे हो, अपने मम्मा पापा की हेल्प ले सकते हो, लेकिन अपने बर्थडे के दिन एक पौधा उगाना चाहिए। पानी डालते रहो, उग जाएगा। अच्छा, एक काम करना, जब भी आपका बर्थडे आता है ना, बर्थडे के दिन एक पेड़ हमेशा लगाओगे या एक पौधा लगाओगे हमेशा बर्थडे के दिन, ठीक है। आज से प्रॉमिस करना है कि आपको हमेशा से बर्थडे पे एक पौधा लगाना है, ठीक है, और उसकी हमेशा देखभाल भी करनी है। ऐसे नहीं कि आपने पौधा तो लगा दिया फिर आप देखते ही नहीं हो, पानी भी नहीं डालते हो, वो धूप में मुरझा रहा है। आप उसकी हमेशा देखभाल करोगे, ठीक है। ये देखो हरा एकदम पानी डालता हूँ मैं इसे। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो तब तो आप। अभी आपको बताना है ट्रू एंड फॉल्स। अभी ट्रू फॉल्स दी हूँ मैं, उसका आंसर दोगे आप। क्लीनलीनेस मीन्स क्लीनिंग ऑफ आवर बॉडी ओनली। साफ करना होता है। पहले मेरी बात सुनो धनंजय, माइक म्यूट रखो। इसमें पूछा गया है क्लीनलीनेस मीन्स क्लीनिंग ऑफ आवर बॉडी ओनली। क्या क्लीनलीनेस का मतलब होता है अपनी बॉडी को ही क्लीन रखना? यस, ट्रू या फॉल्स? क्या यस मैम गलत है ना? सिर्फ अपनी बॉडी को ही क्लीन नहीं रखना, आसपास के वातावरण को, अपने घर को, अपने आस पड़ोस की जो गली है उन सब मोहल्लों को पूरा सबको क्लीन रखना पड़ेगा ना, तभी कीटाणु नहीं आएंगे, जर्म्स नहीं आएंगे, डस्टिंग नहीं आएगी। तो यहाँ पे आपके फॉल्स आएगा। अब है वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस डेली। क्या हमें डेली ब्रश करना चाहिए? से यस और नो? क्या हमें स्टैंड जगह पे, अजनबी जगह पे पानी गिरा देना चाहिए जहाँ पे अपन नहीं जानते वहां से ही? नो, तो यहाँ पे भी फॉल्स आएगा। फिर है क्लीनलीनेस कीप अस हेल्दी। क्या अगर अपन क्लीन रखेंगे तो अपन इससे हेल्दी बनेंगे? यस, तो ट्रू आएगा।
अवॉइड ओपन। अब कंप्लीट द वर्ड्स करने हैं आपको कि अवॉइड ओपन, इसमें आपके जैसे दिया हुआ था ना, अवॉइड ओपन डिफिकेशन। डिफिकेशन का मतलब होता है खुले में शौच नहीं करना, ठीक है। अब है ट्रिम योर रेगुलरली, अपने बालों को डेली ट्रिम करवाना, यानी जब भी बाल बढ़ जाए तो उसी कटिंग करना, और नेल की भी कटिंग करना जब भी आपके नेल्स बड़े हो जाएं। डिस्पोज द, अब इसमें क्या आएगा आपके, डिस्पोज द गार्बेज, उसको कचरे का ढेर होता है उसी में अपना कचरा गिराना, इधर उधर नहीं फैलाना, ठीक है, ठीक है। अब ये नग कहाँ चला गया है, थोड़ी देर के लिए ऑनलाइन और फिर चला गया है। वाह, वर्षा नहीं हुई।